हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो सेकेंड यूनिट है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। वैसे ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, सबका जितने भी प्रोजेक्शन हमने देखे थे सबका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। आज हम लोग ऑर्थोग्राफिक को शुरू करने वाले हैं। सेकेंड यूनिट का जो मेन टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन को डिस्कस कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता क्या है। वैसे फिर भी मैं एक बार बता दूँ, ये एक तरह का प्रोजेक्शन का मेथड है जिसमें हम लोग कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल शीट में ड्रॉ करते हैं। इन उसके सारी डिटेल को हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा व्यू में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा व्यू का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब मिनिमम हमें 2 व्यू का रिक्वायरमेंट होता है और उससे ज़्यादा भी हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 व्यू में हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर पाएँ तो हमें ज़्यादा में भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 3 व्यू में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो व्यू होते हैं वो एक्चुअल में 6 व्यू हो सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यही हमारा डस्टर है, ये डस्टर है, डस्टर का यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर व्यू की बात करें तो टोटल 6 व्यू हो सकते हैं। जैसे कि फ्रंट से आप लोग देख रहे हैं तो ये फ्रंट व्यू आपका हो जाएगा। टोटल व्यू जो भी है यहाँ पर वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फ्रंट से देख रहे हैं तो हम लोग फ्रंट व्यू बोलते हैं, टॉप से देख रहे हैं तो वो टॉप व्यू हो जाता है, बैक साइड देख रहे हैं तो बैक व्यू हो जाता है, बॉटम से देख रहे हैं तो बॉटम व्यू हो सकता है। लेफ्ट साइड से देख रहे हैं अगर तो लेफ्ट साइड व्यू होता है, राइट साइड से अगर देख रहे हैं तो वो राइट साइड व्यू होता है। तो इस टाइप से टोटल 6 व्यू हो सकते हैं। जैसे कि ये हमारा सॉलिड है, इसको हम लोग फ्रंट से देखें तो फ्रंट से हमें कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल दिखा तो ये इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू बन गया। फ्रंट व्यू हमने बनाया। अब ऊपर से अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं तो क्या हमें कुछ ब्लैक कलर का पोर्शन रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है तो वो उसका टॉप व्यू हो गया। अगर नीचे से देखते हैं तो क्या होता है, नीचे में जो भी शेप हमें दिखता वो इसका बॉटम व्यू हो जाता है। बैक साइड से देखते हैं तो बैक साइड व्यू हो जाता है। और अगर हमारा राइट से देखते हैं, इस साइड से देखते हैं तो राइट साइड व्यू हो जाता है और लेफ्ट से देखते हैं तो वो लेफ्ट साइड व्यू हो जाता है। टोटल किसी भी प्रोजेक्शन में किसी भी मतलब व्यू ऑब्जेक्ट का हम लोग अगर 6 व्यू देख सकते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू, अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कर रहे हैं। बट हमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यू में ही हमारा काम हो जाता है, इसलिए हम लोग 6 व्यू की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा व्यू हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो कौन कौन सा व्यू होता है, जैसे कि फ्रंट से देखें तो फ्रंट व्यू हमें दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसके बाद टॉप से वो कैसा शेप दिख रहा है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिर बैक साइड फिर साइड से हम लोग देख लेते हैं, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से हम लोग देख लेते हैं। उससे व्यू ज़्यादा दिखाने से क्या हमें बेनिफिट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यू दिखाने से ऑब्जेक्ट के शेप का एक्चुअल में है कहाँ पर, वहाँ पर कटिंग है, कहाँ पर अंडर कट है, कहाँ पर होलो पोर्शन दिखाया गया है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पर क्लियर कर पाते हैं। इसलिए मिनिमम 2 व्यू हमें बताना पड़ जाता है। मिनिमम 2 व्यू क्यों बताना पड़ता है वो अभी हम लोग देखते हैं। वैसे आपको ऑलरेडी पता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्टर्स जो हर एक कॉर्नर से जाते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं और वो परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन होता है। जो पीछे का जो प्लेन होता है, जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, आपस में वो पैरेलल्स होते हैं और हर एक पॉइंट से वो क्रॉस किए हुए होते हैं जो भी कॉर्नर्स है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑर्थोग्राफिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो प्रोजेक्टर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो आपस में पैरेलल होते हैं और प्रोजेक्शन प्लेन के या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मिनिमम 2 व्यू हमें रिक्वायरमेंट होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो मिनिमम कितना व्यू का वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, तो मिनिमम 2 व्यू का रिक्वायरमेंट होगा। डेफिनेशन हमने देख लिया, बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली है। अब देखते हैं कि यहाँ पर मिनिमम 2 व्यू का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। जैसे कि इस डस्टर को मैंने ऐसे रखा, मान लीजिए कि इसका जो बेस है उसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। अब इसको हम लोग सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं तो हमें एक वर्टिकल रेक्टेंगल दिख रहा है। एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका हाइट ज़्यादा है और जो लेंथ है या विड्थ बोल सकते हैं वो कम है। तो सामने से तो हमें लग रहा है कि वो एक रेक्टेंगल है यहाँ पर रखा हुआ, बट इसका एक्चुअल में शेप कैसा है, मतलब इसका बेस किस शेप का है वो हमें कहाँ पर दिखेगा। तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टॉप व्यू भी बनाते हैं। फ्रंट व्यू में हमें क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू में एक हाइट इसका दिख रहा है और एक इसका कुछ विड्थ दिख रहा है, कुछ उसका विड्थ दिख रहा है। बट इसका क्या शेप है, मतलब ये एक्चुअल शेप हमें एक व्यू में, फ्रंट व्यू में हमें नहीं पता चल पाएगा। वो क्यों नहीं पता चल पाएगा, बिकॉज हमें सिर्फ हाइट और विड्थ दिख रहा है बट पीछे का पोर्शन तो हमें दिख नहीं रहा है। तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर टॉप से देखते हैं। और टॉप से देखने के बाद हमें यहाँ पर पता चलेगा कि ये एक इस टाइप का, मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप का ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका बेस स्क्वायर शेप का है और यहाँ पर एक वर्टिकल है। तो इन दोनों व्यू से हम लोग बता सकते हैं कि एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर प्रिज्म जैसा है, जिसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप का है और रेक्टेंगुलर सरफेसेस यहाँ पर है। बट ये तो थोड़ा सा इजी पोर्शन था। बट अगर मान लीजिए कि हमारा बोतल है, जिसमें जो बोतल है वाटर का,
अब हम लोग यहाँ सामने से देख रहे हैं तो हमें कैसा व्यू दिख रहा है, ऐसे करके कुछ शेप हमें दिख रहा है, बट सामने से तो ऐसा दिख रहा है, बट टॉप से कैसा दिखेगा हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा, एक सर्कल जैसा दिखने वाला है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा ये बोतल है, बट सामने से अगर इसका हम लोग ड्राइंग करेंगे तो कैसा हमें ड्राइंग शो होगा, कुछ इस टाइप का शो होगा। मानते हैं कुछ ऐसा शो होगा, बट इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ऊपर का जो सरफेस है वो सर्कुलर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर टॉप व्यू इसका शो करना होगा। तो टॉप व्यू शो करेंगे तब हमें क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कल जैसा हम लोग को दिखेगा, और बाकी जो यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्कल है वो भी हमें बनाना होगा। तो वो हम लोग सीख लेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट मैं ऊपर वाला ही सिर्फ यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आगे का भी हमें सर्कल यहाँ पर ऐसे करके दिखने वाला है। तो यहाँ पर सर्कुलर है, मान लीजिए हमारा सिलेंडर है, ग्लास है, तो सिलेंडर में कैसा दिखता है, मान लीजिए कि एक ग्लास आपके सामने रखा हुआ है, तो फ्रंट में आप उसको बनाइएगा तो क्या दिखेगा, वो एक रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला है। तो हमें ये रेक्टेंगल देखकर तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये ग्लास रखा हुआ है जिसका बेस जो है वो सर्कुलर है, तब उसके लिए हम लोग को सेकंड व्यू बनाना कंपलसरी हो जाता है। तो वहाँ पर हमें एक यहाँ पर टॉप में अगर देखेंगे तो हमें सर्कल दिखेगा, वो सर्कल नीचे में बनेगा या जहाँ बनेगा वो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोजेक्शन का मेथड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 2 व्यू मिनिमम बनाते हैं, जिससे कि हमें वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा ये तो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है बट ये सर्कुलर दिख रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर प्रिज्म नहीं है, ये क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है बेस पर, जहाँ पर भी रखा हुआ है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर ये हम लोग सिर्फ बनाते और ये छुपा लेते तो हम लोग ये बता नहीं पाते कि ये जो है सिलेंडर रखा हुआ है कि स्क्वायर प्रिज्म रखा हुआ है या कुछ और रखा हुआ है। इसलिए हम लोग इसका टॉप व्यू बनाएंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा ये सर्कुलर है, इसका मतलब ये जो रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो एक सिलेंडर है, जिसकी वजह से हमें टॉप व्यू में यहाँ पर सर्कुलर दिख रहा है और फ्रंट व्यू में यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इसलिए मिनिमम 2 व्यू बनाना ज़रूरी होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। इसलिए क्वेश्चन भी आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ऑर्थोग्राफिक पोजीशन हम लोग कर रहे हैं तो मिनिमम वहाँ पर कितने व्यू का रिक्वायरमेंट होता है, तो ध्यान में रखना 2 व्यू का रिक्वायरमेंट होता है। फिर एक और आता है साइड व्यू भी आता है, यहाँ पर मिनिमम हम लोग 2 व्यू या एक ज़्यादा अगर बनाए तो साइड व्यू भी बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है 2 व्यू से भी हमें डिटेल पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर अंडर कटिंग है और कहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर साइड व्यू भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 व्यू का रीज़न पता चल गया है। थर्ड व्यू का रिक्वायरमेंट कब होता है, जब हम लोग ऐसे ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड व्यू हमें ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग कहीं अंडर कटिंग पोर्शन है, कहीं होलो पोर्शन है, तब हम लोग क्या करते हैं, वो फ्रंट व्यू से हमें या टॉप व्यू को देखकर हमें समझ में नहीं आ पाता है, बिकॉज जो ड्राइंग बनाने वाले हैं उनको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट वो क्या है। तो अगर हम लोग ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में ड्राइंग बनाते हैं तो हम लोगों को इसीलिए वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा व्यू का रिक्वायरमेंट होता है कि जो इंजीनियर है उनको एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर जो है कटिंग पोर्शन है, कहाँ पर हॉलो पोर्शन हमें बनाना है, कहाँ पर मटेरियल रिमूव करके सॉलिड से बनाना है। जैसे कि यहाँ पर अब कटिंग पोर्शन है, ये पोर्शन रिमूव किया गया है, तब हमें कहाँ पर दिखने वाला है, ये टॉप व्यू में हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पोर्शन यहाँ से थोड़ा सा कटिंग पोर्शन है, बट फ्रंट व्यू में हमें वो पता नहीं चलने वाला है। इसीलिए हम लोग को ऐसा करना पड़ता है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यू बनाना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 6 व्यू हमें ड्रॉ करना होगा तो 6 व्यू हम लोग कैसे उसको ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 व्यू आप लोगों को दिख रहा है। टोटल मैंने जैसे बताया कि फ्रंट से हम लोग देखेंगे तो फ्रंट व्यू होता है। मान लीजिए कि ये हम लोग का फ्रंट व्यू है, तो इधर से देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू में ऐसा बनकर आएगा, वो कैसे बनेगा, कैसे बनाना है, वो हम लोग जब ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों को समझ लेना है कि 6 व्यू कैसे हम लोग देखते हैं। ये ऑर्थोग्राफिक, ये ऑब्जेक्ट है बीच में रखा हुआ, इसका फ्रंट व्यू यहाँ से देख रहे हैं तो फ्रंट हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर टॉप से हम लोग देख लें तो ये टॉप व्यू इसका हो गया। टॉप व्यू में ऐसा कुछ शेप बनने वाला है, वो शेप कैसे बनेगा जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पर बॉटम से अगर हमने देखा तो ये बॉटम व्यू हो गया। बैक साइड जाकर देखें इस ऑब्जेक्ट को तो ये बैक साइड व्यू हो गया, बैक में कैसा दिख रहा है बैक साइड जाने पर। फिर यहाँ पर राइट साइड में गए, ऑब्जेक्ट के राइट साइड में गए और जाकर देखें तो हम लोगों को कुछ ऐसा कटिंग, ऐसा शेप दिखने वाला है। और फिर रेयर साइड गए, मतलब राइट साइड के लेफ्ट साइड के साइड गए, यहाँ पर लेफ्ट होना चाहिए, लेफ्ट साइड व्यू अगर गए तो फिर वो कैसा दिख रहा है, वो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को दिख रहा है। अब इसके बाद हम लोग को ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर इतने सारे व्यू होते हैं, टोटल 6 व्यू हो सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा व्यू क्वेश्चन में बनाने के लिए आता है कि 2 व्यू बनाइए या फिर ऑल व्यू बनाइए, मतलब 3 व्यू बनाना है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद हम लोग को देखना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कुछ प्रोजेक्शन का
सिस्टम है, जैसे कि फर्स्ट एंगल मेथड, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल मेथड। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, बिकॉज उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, उसको अच्छे से समझना पड़ता है, बिकॉज उसी पर सारे क्वेश्चन हमें बनेंगे। जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसी पर सारे क्वेश्चन हमें बनाना है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं, और उसके बाद से फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी अपना चैनल बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल भी है और ग्रुप भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।